अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइज ऑफ IT। आज देखते हैं MS एक्सेल पे लॉजिकल फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल फंक्शंस यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं। इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, यानी कि जैसे हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको बारी बारी ये सारे ऑपरेटर्स लगा के कंपेयर करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल लिखते हैं, इक्वल के बाद हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस सेल को जो है ना कंपेयर करना है, या मतलब चेक करना है कि ये इक्वल है हाँ किसके इसके, ठीक है, यानी कि 45 इक्वल है 25 इक्वल है 45 के। प्रेस एंटर करोगे तो उसमें क्या आ रही है, इसका आंसर फॉल्स, ठीक है। मीन्स कि आपके पास जो कंपेरेटिव ऑपरेटर होते हैं, जो लॉजिकल फंक्शंस है, वो यस और नो में आंसर आते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, बारी बारी हम इन्हें लगा के इनके आंसर चेक करते हैं, ठीक है। 25 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू का सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। तो 45 इसे एंटर प्रेस करोगे तो इससे ट्रू आया, ठीक है, कि 25 इज नॉट इक्वल टू 45 इट्स ट्रू। फिर उसके बाद इक्वल अगेन 25 इज लेस देन 45, प्रेस एंटर तो यस 25 इज लेस देन 45 इज इक्वल। उसके बाद 25 is less than and equal to less than and equal to 45, प्रेस एंटर तो ये भी आएगा हमारे पास ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है इज इक्वल 25 ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 और 45 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस किया तो ये फॉल्स आ जाएगा कि क्योंकि 25 ग्रेटर नहीं है, ठीक है, 45 से, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी इज इक्वल 25 वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल एंड अगेन 45, ठीक है, प्रेस एंटर किया तो ये भी हमारे पास फॉल्स आएगा। ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स थे और ये उनको जो है अप्लाई करने का तरीका है और ये इनके रिजल्ट है, ठीक है, बुलियन फॉर्म में, जो ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल फंक्शंस में सबसे पहले हमने कंपैरेटिव ऑपरेटर्स देखे, ठीक है, दो चीज़ों को कंपेयर कैसे किया जाता है। लॉजिकल फंक्शंस में हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इफ फंक्शंस को कैसे यूटिलाइज करते हैं हम कंपैरेटिव ऑपरेटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ इज इक्वल और चेक करती हूँ, ठीक है, 25 इज लेस देन 45 तो मैं कंडीशन चेक करती हूँ क्या आएगा, कंडीशन आ गया है ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको 85 कर दूँ, ठीक है, 85 कर दूँ तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, प्लीज उसने ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दूंगी तो इज F2 यानी कि 85 इज ग्रेटर देन 45, एंटर प्रेस करोगे तो इसने मेरे पास ट्रू दे दिया। अगर यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली बुलियन फंक्शन हमें ट्रू दे दिया, लेकिन अगर रिजल्ट में सेम यही फॉर्मूला लगाऊं लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए रिजल्ट 1 और 0 की फॉर्म में, मीन्स कि अगर कंडीशन वो ट्रू है तो 1 रिजल्ट आए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो 0 रिजल्ट आए। इसके लिए हम इफ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इफ फंक्शन, ठीक है, आई एफ उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद देखिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, यानी कि क्या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने क्या परफॉर्म करना है, मैंने 85 को कंपेयर करना है, चेक करना है कि ये ग्रेटर देन है 45 से, ठीक है। उसके बाद कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने वैल्यू क्या शो करवानी है। अगर कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो मैं वैल्यू शो करवाना चाहती हूँ 1, ठीक है। उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि क्या वैल्यू शो करवाना चाहते हैं अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाए तो तब मैं 0 शो करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही एंटर प्रेस किया कंडीशन क्या थी, ट्रू, 85 ग्रेटर देन है 45 से, इसलिए उसने आंसर क्या शो करवा दिया 1। उसके नेक्स्ट हम 0 1 की जगह पास या फेल शो करवाना चाहते हैं तो इज इक्वल इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट मींस 85 ग्रेटर देन 45, उसके बाद कॉमा लगा के अब हमारे पास ये जो वर्ड है, जो हमने नंबर ऐड किए थे 1 एंड 0 विदाउट डबल कोटेशन ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने डबल कोटेशन ऐड कर लिया है, ठीक है, कैपिटल है पास, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हमने इफ वैल्यू इफ ट्रू तो देन पास, अदरवाइज क्या होगा फेल, ठीक है।
FAIL फेल, कोटेशन क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस करेंगे हम एंटर। और कंडीशन हमें पता है ट्रू है, ठीक है, 85 ग्रेटर देन 45 का, तो हमें पास शो होगा, ठीक है, इसे एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, जो बुलियन फंक्शन है वो सेंटर्ड में करेक्टरिस्टिक्स, जो पार्ट 1 में था उसमें बताया था ना कि करेक्टरिस्टिक यानी कि जो बुलियन फंक्शंस है वो हमेशा सेंटर्ड में होते हैं, और जो हम न्यूमेरिक नंबर एंटर करते हैं वो हमेशा राइट अलाइन होते हैं, और जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइन होता है। अब यहाँ पे हम अगेन पास एंड फेल जो है ना शो करवाना चाहते हैं। कंडीशन अगर ट्रू हो तो पास, अगर फॉल्स हो तो फेल। अब लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड और फेल है ये कैपिटल में करवाना चाहते हैं, जो हम इफ कंडीशन के अंदर अपर केस, ठीक है, अपर केस यूज कर सकते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, ग्रेटर देन 45 कॉमा। अब यहाँ पे हमने लिखना है अपर केस, ठीक है, अपर, अपर किसको करना है, ये जो वर्ड यहाँ पे मैंने सेपरेट एंटर किया हुआ है J1, ठीक है, इसको अपर कर दो, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अगेन अपर, ठीक है, अपर ब्रैकेट, ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है फेल, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद एक ब्रैकेट जो कि इफ कंडीशन की है वो लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे पासवर्ड और फेल वर्ड है, ठीक है, जब वो यहाँ पे पास शो करवाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और अपर ने क्या करना है, इसे पूरे को अपर केस कर देना है, ठीक है, एंटर प्रेस किया तो देखिए उसने उसको PASS को कैपिटल लेटर में शो करवाया है, ठीक है। उसी तरह यस एंड नो, जिस तरह हमने पास और फेल लगाया था इसी तरह हम यस और नो भी लगाएंगे, ठीक है। इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन 45, उसके बाद वैल्यू, ठीक है, ये आपने वो लिखनी है, कॉमा, ब्रैकेट एंटर, ठीक है, तो यस शो हो गया। अब ये नेक्स्ट चीज है, इंटरेस्टिंग है कि मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो मुझे इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है। तो इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इफ लॉजिकल ऑपरेटर is 85 is greater than 45, if yes, if yes तो क्या कर दो, इन दोनों का सब कर दो, मीन्स इस जो F2 है इसमें प्लस कर दो G2, ठीक है, F2 में प्लस कर दो G2, इनको प्लस करके आंसर शो कर दो, इफ यस, इफ नो तो इसको क्या कर दो, जीरो कर दो, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस करके हम एंटर, तो ठीक है, 85 को 45 प्लस करो तो राउंड अबाउट 130, ठीक है, आता है। इसके अलावा अब हमारे पास जो है कि हम अगर कंडीशन ट्रू है तो आज की डेट शो कर दो, ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आज के बाद जो आज के 10 दिनों बाद जो डेट है वो शो कर दो, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इज इक्वल इफ, ठीक है, पहले ब्रैकेट, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, 85 इज ग्रेटर देन 45, इफ कंडीशन इज ट्रू तो क्या कर दो, टुडे, ठीक है, TODAY ब्रैकेट, ठीक है, ये फंक्शन है टुडे डेट के लिए, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो टुडे फंक्शन, अदरवाइज टुडे, टुडे ब्रैकेट क्लोज प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 मीन्स कि आज से 10 दिनों बाद। तो अब हमें पता है कंडीशन ट्रू है, ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये आज की डेट, ठीक है, आज थर्ड मंथ है, 6 डेट है, ठीक है, 2022। और यहाँ पे हम कंडीशन फॉल्स करके भी देख लेते हैं, ठीक है, इसे हाँ, जो है ना ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देते हैं और अब प्रेस करते हैं एंटर, ठीक है। तो आपके पास आज से 10 दिनों के बाद की, ठीक है, पहले 6 थी अब 16 डेट होगी। इफ ऑप्शन दो कंडीशंस को अच्छे से क्लासिफाई कर देता है, रिजल्ट यस और नो में देता है, लेकिन अगर हमें 3 आंसर चाहिए हो, लाइक एक तो ट्रू हो तो फॉल्स हो तो फेल कर दे, ट्रू हो तो पास कर दे, ठीक है। अगर हम एक थर्ड कंडीशन भी ऐड कर दे कि अगर किसी बच्चे ने 60 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो उसे एक्सीलेंट शो कर दो, किसी ने जस्ट 40 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं उसे पास कर दो, और अगर किसी ने 40 से कम ले लिया है
तो उसको फेल कर दो। जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो तब हम नेस्टेड इफ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे हम, इज इक्वल, इसे लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, इज इक्वल इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट लगा रहा है, हमारे पास 25 है, इफ 25 इज लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, 60, यानी कि अगर ये जो 25 मार्क्स है 60 से ग्रेटर है तो क्या करो, जो है ना शो करवा दो एक्सीलेंट, यानी कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। उसके बाद क्रॉस करके कॉमा, नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर फॉल्स हो, ठीक है, मीन्स के इफ 25 इज ग्रेटर देन 60 देन एक्सीलेंट, इफ नो मतलब फॉल्स हो जाए तो जो सेकंड है उस पे क्या करो, अगेन इफ लगा दो, ठीक है। इफ लगा के चेक करो, लॉजिकल टेस्ट लगाओ अगेन, 25 इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। इफ इज ग्रेटर देन 40 तो क्या कर दो आप, कॉमा पास, या कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स पे क्या कर दो, फेल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और अब मैं प्रेस करूंगी एंटर, ठीक है। एक दफा फिर कंडीशन गौर से देख ले, अगर उसके मार्क्स 25 ग्रेटर देन है 60 से तो एक्सलर शो करवा दो, इफ नॉट तो दोबारा इफ की कंडीशन लगा दो कि क्या इफ 25 मार्क्स ग्रेटर देन 40, इफ यस देन पास, इफ नो देन आपके पास स्पेस, चलो इसने शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए 25 था, मीन्स के लेस देन 40 है, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या आ गया, फेल, ठीक है। इसको हम ड्रैग करना है और सब पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए 45 40 से ग्रेटर देन नंबर है इसलिए उसने उसको पास शो कर दिया है, और यहाँ पे 60 से ग्रेटर है, ठीक है, तो उसे एक्सेलरेट शो कर दिया है, ठीक है। उस देखिए फिर 40 से लेस देन फेल, एंड इसी तरह से 85 जो कि ग्रेटर देन 60 है उसको उसने एक्सलर शो कर दिया है, ठीक है। तो ये होता है नेस्टेड इफ, यानी कि इफ के अंदर ही हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। दोबारा एक दफा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये एक इफ स्टेटमेंट थी जिसमें अगर कंडीशन यस हो तो एक्सलर शो होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो सेकंड इफ कंडीशन पे चला जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर अगेन दो काम हो रहे हैं, यस होने पे पास और नो होने पे फेल। नेस्टेड फंक्शन के बाद हम देखते हैं एंड फंक्शन को। एंड फंक्शन भी एक लॉजिकल फंक्शन है। इसका एंड में ना दो लॉजिकल फंक्शंस को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप रेंज डिफाइन कर देते हो, आपके मार्क्स जो है वो 0 से 100 के बिटवीन हो सकते हैं, ठीक है। अगर 0 से 100 तक होंगे तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो क्या है, इनवैलिड मार्क्स है, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर अप्लाई कैसे किया जाता है, इज इक्वल एंड सिंटैक्स, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट। अब देखिए इसमें दो लॉजिकल ऑपरेशन मांग रहा है वो, ठीक है। लॉजिक वन हम लगा देते हैं, कंडीशन फर्स्ट लगा देते हैं कि ये जो 100 है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल किसके, 0 के। एक कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड कंडीशन यही 100 जो है ना वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके, 100 के, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा। इससे हमारी रेंज डिफाइन हो गया, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर वैल्यू है, ठीक है, तो ये ट्रू आंसर देगा, अगर इस रेंज से बाहर चले जाए तो ये फॉल्स आंसर देगा। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए आंसर क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि ये अभी रेंज के अंदर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको जो है 300 कर देती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ तो देखिए उसने इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से एड ऑपरेशन वर्क करता है, ठीक है। तो दोबारा 100 करके देखते हैं, ये ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल में मैंने एड ऑपरेशन के साथ अ, 3 काम किए हुए हैं, ठीक है। फेल, पास और डिस्टिंक्शन शो करवाई है, डिस्टिंक्शन विद एक्सीलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करती हूँ, इस फार्मूला को चेक करती हूँ, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ एंड, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी है कि ये जो आपके पास 45 है अगर ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 40 है, ठीक है, ग्रेटर 0 से बड़ा और 40 से लेस है तो इट्स मीन इसे क्या कर दो, इसे फेल कर दो, ठीक है। उसके बाद इफ,
ठीक है? अगर ऐसा नहीं है, तो सेकंड कंडीशन पे आ जाओ और इसे चेक करो। इस पे अगर वो 40 से भरा है और 60 से छोटा है, ठीक है? एंड में हमने 2 लॉजिकल टेस्ट लगा दिया, 40 से भरा, 60 से छोटा है, तो देन उसे क्या कर दो, पास, ठीक है? अगर ऐसा है, तो पास शो कर दो, अगर ऐसा नहीं है, तो जाके एक और इफ कंडीशन चेक करो, ठीक है? इफ कंडीशन पे अगेन हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया है, इस पे एंड ऑपरेटर लगाया हमने, if 49 is greater than 60 and less than 100, ठीक है? ग्रेटर देन, ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, ठीक है? अब ठीक है, ये लेस देन, इसे स्क्रॉल किया यहाँ से, ठीक है? उसके बाद देखिए ये ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 100 है, तो देन इसे क्या कर दो, डिस्टिंक्शन मीन्स के एक्सीलेंट। यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इनवैलिड नंबर एंटर किया, ठीक है? तो इसे एंटर प्रेस करते हैं, ये हमारे पास पास है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये देखिए रेंज कहाँ से है, कहाँ तक है, 40 से 45 तक, ठीक है? यहाँ इसी तरह इस सब पे बारी बारी अप्लाई किया। अगर यहाँ पे जो है इसे 65 कर देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन आएगा, ठीक है? अगर मैं इसे रेंज से बाहर ले जाती हूँ, ठीक है? 105 कर दिया, ठीक है? तो उसने इनवैलिड शो किया। लॉजिकल फंक्शन में नेक्स्ट है नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन का मतलब है कि हर चीज़ को निगेट करना है। लाइक अगर ट्रू है तो इसको फॉल्स शो करना है, फॉल्स है तो उसको ट्रू शो करना है, ठीक है? इसको कैसे करते हैं हम, इज इक्वल, ठीक है? इसके लिए नॉट कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है? नॉट, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है? लॉजिकल मतलब किसको जो है निगेट करना चाहते हैं। मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी तो उससे ट्रू था, इसको फॉल्स शो कर दिया, ठीक है? इसी तरह इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो इससे नेक्स्ट वाले को लेगा, ठीक है? जो फॉल्स था उसे क्या कर दिया, उसने ट्रू कर दिया। नॉट फंक्शन के बाद हम देखते हैं इफ एरर फंक्शन को। इफ एरर फंक्शन का मतलब कि अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में एरर शो होता है, ठीक है? तो उस पे क्या, उसको क्या मैसेज शो होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है? टेक्स्ट है और टू न्यूमेरिक नंबर एंटर किया और ये एक एरर मैसेज है, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे इज इक्वल इफ एरर, ठीक है? एरर ब्रैकेट, यहाँ पे वो वैल्यू शो करेंगे, यानी कि इस सेल में अगर कोई एरर है तो क्या शो करो, स्किप दिस, ठीक है? स्किप दिस, ये और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दें। तो ये ट्रू था, ठीक है? तो इस पे उसने सेम रिस्पॉन्स किया, ठीक है? इसके बाद ड्रैग करती हूँ, यहाँ पे देखिए फॉल्स को फॉल्स, टेक्स्ट को टेक्स्ट, टू को टू, बट यहाँ पे जहाँ पे एरर मैसेज था उसने क्या कर दिया, इसको स्किप दिस, ठीक है? तो इस तरह से मतलब अगर कोई आपके फंक्शंस में आपने डेटा में एरर है तो उस एरर के करस्पॉन्डिंग आप उसे क्या मैसेज शो करना चाहते हो, ठीक है? तो ये इफ एरर फंक्शन की वर्किंग है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑडिटिंग फार्मूला। ऑडिटिंग फार्मूला मीन्स कि आप एक शीट में मल्टीपल फार्मूलाज यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके अंदर जो सेल्स हैं, ये जो एक कैलकुलेशन है, ये इस जो ए जी 4 और एच 3 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है? तो आप शो फार्मूलाज के थ्रू फार्मूलाज को देखते हैं, ठीक है? लेकिन उस तरह से क्लेरिफाई नहीं होता, ठीक है? हाईलाइट नहीं होता। इसको एरोज़ के साथ हाइलाइट करते हैं हम, शो फार्मूला को रिमूव करेंगे। अब देखिए ये जो है ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है? ये G8 और L, ठीक है? 3 इस पे अप्लाई हुए हैं, ठीक है? तो इसको अगर हम सेलेक्ट करें और यहाँ पे देखिए ट्रेस प्रेज़िडेंट, ठीक है? इसको सिलेक्ट करूँगी तो देखिए इसने एरोज़ के साथ हाइलाइट कर दिया है कि यहाँ से ये वाला सेल और ये वाला सेल, ठीक है? इन दोनों को जो है ना कैलकुलेशन परफॉर्म करके जो है ना, ये मीन्स कि दोनों सेल इस सेल में यूज़ हुए हैं, ठीक है? इन दोनों की क्या की गई है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? उसी तरह अगर हम इसको सिलेक्ट करके ये ट्रेस प्रेज़िडेंट करें तो ये वाला सेल में हमने कौन से 2 सेल्स की वैल्यू यूज़ की है, एक ये, ठीक है? और एक ये, ठीक है? ये इसको पॉइंट कर देता है, ठीक है? और एरो से इसकी डायरेक्शन बताता है कि ये यहाँ से इस सेल तक आए हैं, ठीक है? उसी तरह सेम ये इसको करेंगे तो ये
इसने एरो के थ्रू बता दिया कि ये वाला सेल और ये वाले सेल की रीडिंग यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। अगर हमने इन एरोज़ को नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है 30 इस पे तो हमने कोई फ़ॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है। शो फ़ॉर्मूलाज़ पे जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल हमारी क्या वैल्यू है, ठीक है। इस पे हमने कोई फ़ॉर्मूला नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अगर इसको इस पे हम यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेस डिपेंडेंट इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये हमें हाइलाइट करके बता देगा कि ये जो वैल्यू है हमने किस किस सेल में यूज़ किया है, ठीक है। जैसे मैं ट्रेस डिपेंडेंट करती हूँ, तो आप देखें ये जो 30 की वैल्यू थी इस सेल की जो D6 है, ये इसमें भी यूज़ हुई है, इसमें भी यूज़ हुई है, इस सेल में भी यूज़ हुई है और इस सेल में भी यूज़ हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इसके भी हमें एरर जो है ना एरोज़ नहीं चाहिए, रिमूव एरोज़ पे जाएँगे तो इसे रिमूव कर देंगे। इस तरह से फ़ॉर्मूला की ट्रेसिंग की जाती है, जो फ़ॉर्मूला यूज़ किया है उसमें जो वैल्यू यूज़ हुआ है वो कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से सेल से आई है, ठीक है, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट से, ठीक है। और उसके अलावा जो ट्रेस डिपेंडेंट्स है मीन्स कि ऐसा नंबर जिस पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया गया लेकिन वो सेल किस किस फॉर्मूले पे कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ठीक है, वो उसकी तरफ ट्रेस कर देता है कि दिस वैल्यू इस सेल में भी यूज हुई है, इस सेल में भी यूज हुई है और इस सेल में भी। इम्प्रॉपर अपर लोअर और लेंथ फंक्शन ये बेसिक फंक्शंस थे टेक्स्ट के। अब देखते हैं एडवांस्ड फंक्शंस को। एडवांस में सबसे पहले लेफ्ट पीस ये लेफ्ट करेक्टर आपके पास एक वर्ड है, ठीक है, लाइक मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट 2 करेक्टर्स चाहते हैं, 1 करेक्टर चाहते हैं या थर्ड। आप यहाँ पे असेस करना चाहते हैं इस वर्ड के सिलेक्टिव लेटर्स को, तो आप इज इक्वल लेफ्ट और उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, तो अब उसने इसके फर्स्ट लेटर को दे दिया कि लेटर इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, एच। अगर आप फर्स्ट 3 लेटर्स चाहते हो, ठीक है, इस फंक्शन पे दोबारा आएंगे, लेफ्ट फंक्शन का नेम, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे आ रहा है नंबर्स ऑफ करेक्टर, यानी कि कितने नंबर्स चाहते हो आप। तो अगर मैं 3 प्रेस कर दूँ तो वो फर्स्ट 3 जो लेफ्ट साइड के 3 लेटर्स हैं वो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उनको शो करवाएगा, ठीक है। तो देखिए हाई और ये यहाँ पे डैश, ठीक है, तो उसने फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स इस वर्ड के शो करवा दिए। उसी तरह राइट साइड के कैरेक्टर्स को शो देखने के लिए हम इज इक्वल राइट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर ब्रैकेट में इसी तरह क्लोज कर दो तो जस्ट लास्ट 1 लेटर देगा, और अगर यहाँ पे कॉमा लगा के नंबर स्पेसिफाई कर दो 3, ठीक है, तो मीन्स के लास्ट 3 कैरेक्टर्स शो करवाएगा, ठीक है, ये ई सी एच, ठीक है। उसी तरह मिडल के जो है ना मिडल के लेटर्स रिव्यू कर सकते हैं किस तरह से, इज इक्वल MID मिड लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो टेक्स्ट मांगा है, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट के बाद कॉमा, यहाँ पे बता रहे हैं स्टार्टिंग नंबर क्या हो, ठीक है, यानी कि किधर से स्टार्ट हो। इसका मतलब है कि आपने किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, मिडल वाले नंबर्स को काउंट करना है। तो मैं 3 यानी कि 3 के बाद वो काउंट करना स्टार्ट कर दे, और नंबर ऑफ करेक्टर 3 के बाद कितने नंबर्स जो है ना करेक्ट सिलेक्ट करें, 3 के बाद जो है ना 2 नंबर सेलेक्ट कर ले, ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, एंटर प्रेस किया, तो देखिए थर्ड नंबर है, थर्ड से उसने स्टार्ट किया है और कितने नंबर काउंट किए हैं, 2, एक थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 की जगह 3 कर लूँ, तो वो अब नेक्स्ट 3 यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है, तो वो 4 से स्टार्ट करेगा, 4 को भी इंक्लूड करेगा और उसके बाद जो है ना 3 नंबर्स को सिलेक्ट करके एंटर करूंगी, तो यहाँ पे देखिए उसने फोर्थ वाले से काउंट करना स्टार्ट किया, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और 3 लेटर्स को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कंकैटिनेट। कंकैटिनेट में हम दो जो टेक्स्ट है अलग अलग सेल में पड़े हैं, ठीक है, इनको कंकैटिनेट मतलब कि इन दोनों को मर्ज करके एक सेल में शो करवाते हैं। इसके लिए इज इक्वल कंकैटिनेट वो कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट वन कौन सा है, कॉमा लगा के फिर टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और एंटर प्रेस करूंगी, तो ये देखिए ये दो वर्ड्स जो है इन दोनों को उसने मर्ज करके एक सेल में शो करवा दिया। अब इन दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस आनी चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं आई, ठीक है, उसने दोनों को इकट्ठे लिख दिया है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अगेन इज इक्वल पे जाएंगे, कॉन्कैटिनेट, ठीक है, ये लिखेंगे, डबल सेलेक्ट किया है इसको, और उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट वन, ठीक है, टेक्स्ट वन एंटर करने के बाद हमने डबल कोटेशन में जो है स्पेस एंटर करवाई, कॉमा, उसके बाद टेक्स्ट थर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करूंगी तो अब आपके देख रहे हैं इसमें स्पेस ऐड हो गया है, ठीक है, इसमें नहीं थी, इसमें ऐड हो गया, ठीक है।